आज से सन 1980 में बीजेपी बनी, उससे पहले आरएसएस वालों की पार्टी का नाम जनसंघ था और जनसंघ का निशान क्या था? चिराग छाप था। याद होगा हमारे कुछ बुजुर्गों को, मुखिया रोजी साहब हैं यहाँ पर, उनको याद होगा। और क्या था उस वक्त? चौराहे के एक पारचून के दुकानदार ने वोट डाला। उस वक्त दिया छाप वालों को 500, 700, 2000 वोट आता था। उसके किसी साथी ने पूछा, अरे किसको वोट डाला तुमने? कहा कि वो चिराग छाप। कहा कि जीतेगा तुम्हारा नेता? बोला नहीं जीतेगा तो नहीं। तो कहा क्यों गड्ढे में डाल के वोट आए? तो कहा साहब गड्ढा है तो हर साल 2-4 टुकड़ी मिट्टी देंगे तभी तो गड्ढा भरेगा। और नतीजा ये हुआ कि सन 1975 में जो गड्ढा था 2014 में वो हिमालय पहाड़ बन गया और मोदी बगैर किसी की मदद की जीत के आ गया। और लाल किला की फसील पर बैठने वाले मुसलमानों की औलादो, तुमको ये कम हिम्मती की सबक किसने पढ़ा दी? तुम अपने दरमियान में गैरत पैदा करो। तुमको कहा गया दो हो, सफर में जाओ तो एक को इमाम बना लो। 27 गुना अफजल तुम्हारी इबादत होगी जब तुम इमाम बना लोगे। इमामत के बगैर दुनिया से तुम मर गए तो आखिरत में जवाबदार हो जाओगे। तुम जमाती हो और तुम इनफरादी जिंदगी नहीं गुजार सकते हो। आज तय कर लो कि अगर हमारे मस्जिदों में कोई इमाम है, पंडित में अगर कोई मंदिरों में है, तो पंडित का पुजारी उसकी बात मानता है, तो मैदान सियासत में भी हमारा इमाम होना चाहिए। और ये बात ऐलान कर दिया गया है, इस इमामत के लायक बैरिस्टर सदरुद्दीन इलावे कोई दूसरा लायक नहीं है। हमने बैरिस्टर सदरुद्दीन की इमामत पर इस वक्त यकीन कर लिया है। इसलिए हम तन भी देंगे, धन भी देंगे। जान मांगोगे अवैसी तो जान भी देंगे, चूंकि हम ये जानते हैं कि हम आपके लिए, आपकी पार्टी का झंडा लेकर के लड़ रहे हैं, तो सिर्फ इख्तिदार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ठेकेदारी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के इंसाफ के क़याम के लिए, इस मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए। और संविधान नहीं बचा तो फिर हमारी मस्जिद भी नहीं, हमारा मजहब भी नहीं, हमारी तहजीब भी नहीं बचेगी। इसलिए अगर कोई लड़ाई है हमारे लड़ने के लायक तो वो लड़ाई बैरिस्टर सदरुद्दीन के साथ लड़ने की है। इसलिए मेरे भाइयों, आइए आप अहद कर दिए। आज उर्दू की तख्तियां मिटाई जा रही हैं, उर्दू की नौकरियां छीनी जा रही हैं, मुसलमानों को बिहार में किनारा कस कर दिया गया है। अगर आपने जिता दिया भाई फारूक रजा को तो ये गर्दन झुका के बात नहीं करेगा। अकेला अख्तर ईमान आज है। और असेंबली में देखते होगे, चाहे पाली का मामला है, बुनकरों का मामला है, अंसारियों का मामला है, कब्रिस्तान का मामला है, मॉब लिंचिंग का मामला है, दाढ़ी टोपी का मामला है, पूछो इनसे, मुसलमान की बेटी गुलनाज जलाई गई, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आया? सनोबर मुसलमान की एक बेटी दिन के 8 बजे बदन से कपड़े उतारे गए समस्तीपुर में मारी गई। दर्जनों लोगों का कत्ल हुआ है, कब्रिस्तानों पर कब्जा हुआ है। इन मुस्लिम लीडरों से पूछो जो नौकरी करते हुए आपकी बस्तियों में आएगा कि जब मुसलमानों के दर्द में तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं निकलता तो हमारे बस्तियों में भी तुम्हारे कदम बढ़ाने की ताकत हम नहीं देंगे तुमको। ये कहना पड़ेगा। एक आखिरी बात कह के जाता हूं, ताकत को पहचानो, ताकत को पहचानो। ताकत इत्तेहाद में है और ताकत हिम्मत और हौसले में है। बुज़दिली इंसान से जिंदगी और आबरू छीन लेती है। आसाम के इलाके में जब हाथी को फंसाया जाता है तो उसके नन्हे मुन्ने 6 महीने के हाथी को, 8 महीने के हाथी को पकड़ा जाता है। और वो 6 महीना 8 महीने का हाथी का बच्चा इतना ताकतवर होता है, वो मोटी मोटी कड़ियाँ जो जंजीर की होती है, सिक्कड़ की होती हैं, वो उसको भी मरोड़ देता है, दरख्त को हिला देता है। लेकिन जब बांधते बांधते वो कई सालों तक आदी हो जाता है, हाथी जवान हो जाता है, ताकत कई गुना ज़्यादा हो जाती है, तो दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि वो नहीं तोड़ सके, ये तोड़ पाएंगे। बकरी की रस्सी से महावत उसे बांध देता है और 40 किलो का दुबला पतला महावत उसके सर पर लोहे का डंडा चलाता है। देखा कि नहीं देखा है? लेकिन उन्हीं हाथियों में जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो सिक्कड़ और रस्सी ही नहीं तोड़ता है, बस्ती को उजाड़ देता है। और वो 40 किलो का महावत जो उसकी गर्दन पर बैठकर डंडे चलाता था, उसको सूर से लपेटता है, सूंड से लपेटता है और उसके सीने में अपना पांव भी रख देता है। आज हाथी को अब पागल होने की जरूरत है, मुसलमानों दीवांगी की जरूरत है। जुनू पा गया है मंजिले कामरानी, खिरद रह गई है हौसले आजमा कर। समंदर की लहरों से जिसको लड़ने की हिम्मत नहीं हो सकती, वो किनारे का तमाशा भी तो हो सकता है, समंदर को पार करके फातह नहीं बन सकता है। आओ अहद करो, हम सब कुछ कर देंगे लेकिन अपने वोट का सौदा होने नहीं देंगे। कल तक नहीं थी। अच्छा ये बात बताओ तो, अपनी माँ काली कलोटी हो, दूसरे की माँ गोड़ी हो,
तो दूसरे की माँ कहोगे कि अपनी माँ कहोगे? देखो, मुझे लोग पूछते हैं कि आप तो राजद में थे, बड़ी पार्टी में थे, बड़े बड़े नेताओं के साथ थे, आज कैसा लगता है? आगे देखो, कल तक मैं वहां था, मेरी हैसियत गुलामों की थी। बोलूं? हाँ बोलो, तो बोलता था। नहीं बोलूं? बोला नहीं, इसमें नहीं बोलना है। मैं कह रहा, कल तक महल में रहता था, लेकिन घर अपना नहीं था, डर लगता था कि किस वक्त निकाल दिया जाऊं। लेकिन आज अपनी पार्टी बनाई है तो झोपड़ी अपनी ज़रूर है, लेकिन सोता हूं खर्राटे लेकर, किसी के बाप की मजाल मेरे दरवाजे में दस्तक देने की नहीं है। इसलिए अपने मन में डूब के पा जा तू सुराग ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। यकीन जानो, इंसानी जिस्म 80-90 किलो का हो, पाँव कट जाए, 15 किलो वजन होगा ना दोनों टांगों का, तो लंगड़ा कहलाएगा। दोनों बाजू कट जाए, लूला कहलाएगा, लेकिन इंसान होगा। और अगर गर्दन कट जाए 3 किलो 4 किलो की, तो क्या होगा? लाश होगी। यकीन जानो, जिस जिस्म में गर्दन नहीं है वो लाश है, जिस कौम का कोई सरदार नहीं वो भी लाश की तरह है। आओ अपनी क़यादत को खड़ी करो और अपने जिस्म के गर्दन की हिफाजत करने के लिए अगर दस्तो बाजू भी कट जाए तो उसकी परवाह न करो। यकीन जानो, सिर्फ दुआओं से, नारों से। एक आखिरी बात कहकर जाता हूँ। एक दीवाना चला गया हज को, नूर साहब जाते रहते हैं, वहाँ जाकर खाने काबा की चादर पकड़कर रोने लगा, ए अल्लाह मुझे साहब औलाद कर दीजिए, ए अल्लाह मुझे औलाद दे दीजिए, बहुत दिनों से दुआ मांग रहा हूँ, मुझको औलाद नहीं आई। एक बूढ़े हाजी ने देखा कि ये नौजवान बहुत रोता है। उसने कहा, बेटा क्यों रोते हो, अभी तो जवानी ढली नहीं है, उम्र बाकी है, औलाद होगी, उम्मीद रखो। वो ढारे मान रहा था। कहा कि बेटा शादी के कितने दिन हुए? कहा कि नहीं चचा, अभी शादी हमने नहीं की है। तो कहा, रे पागल, तुझको जाना था पहले पागल खाना, तो खुदा खाना आ गया है। पहले शादी कर ले, उसके बाद औलाद की दुआ मांग, तब दुआ कबूल करेगा। मुसलमानों, चाहते हो ना कि अपनी हालत बदले? तो अपनी हालत बदलने के लिए हम कुछ किया? हमने अब तक कुछ नहीं किया। पहला मौका आया है जो अपनी पार्टी आपके दरमियान में आई है और वो नारा देकर आई है कि सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। बोलो जोर से अपनी पार्टी, अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब। बैरिस्टर सऊदी अवैसी, बैरिस्टर सऊदी अवैसी का जग जाता है तो फकीर को अपने बाप, अगर फकीर हो तो बाप को शहंशाह बना देता है। और नौजवान अगर बिगड़ जाए, नौजवान अगर बिगड़ जाए तो बादशाह को भी फकीर बना देता है। इसलिए नौजवानों, औकाबी नजर, शाहीन की नजर जब पैदा होती है नौजवानों में तो उसे मंजिल नजर आती है अपनी आसमानों में। यकीनन है कि तुम बुलंदी की तरफ देख रहे हो। आज बता दो, इन 10 सालों, 15 सालों में, 20 सालों में, 90 से लेकर इस वक्त तक राजद की तहरीक चली है। बताओ मुसलमानों, आज राजद के जितने लीडर आपके गांव गांव फिर रहे हैं, कभी फिरे थे